एक छोटे से गांव में रामू नाम के एक दयालु बूढ़े व्यक्ति का एक जादुई ढाबा था। रामू का ढाबा कोई साधारण ढाबा नहीं था। ये एक जादुई ढाबा था जो तभी प्रकट होता था जब कोई पास के जंगल में खो जाता था या भूखा होता था। एक दिन मीना नाम की एक लड़की बेर तोड़ते समय जंगल में खो गई। वे घंटों तक भटकती रही जब तक उसे जादुई ढाबा नहीं दिखता। ढाबा देखकर वो बहुत खुश हो गई और आश्रय लेने के लिए अंदर चली गई। अरे आइए आइए, मेरे ढाबे में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद, लेकिन मैं अभी खोई हुई और बहुत भूखी हूँ। चिंता मत करो, तुम यहाँ सुरक्षित हो। तुम क्या खाना चाहोगे? मीना ने मेन्यू देखा और कुछ गर्म चपाती और सब्जी लाने को कहा। अपने खाने का इंतजार करते करते उसने इधर उधर देखा, लेकिन आसपास उसे कोई ग्राहक नहीं दिखाई दिया। यहाँ कोई और क्यों नहीं दिख रहा? मेरे जादुई ढाबे पर आकर खाना खाने के लिए हर कोई भाग्यशाली नहीं होता। केवल वे ही यहाँ आ सकते हैं जो खो गए हैं या फिर भूखे हैं। उसकी बात सुनकर मीना डर गई। तभी मीना को एक शरारती बंदर दिखाई दिया और वो मीना को परेशान करने लगा। रामू ने तुरंत बंदर को दूर भगाया और मीना से माफ़ी मांगी। तब मीना को वो भले आदमी लगे। चिंता मत करें, मैं ठीक हूँ। अपना भोजन समाप्त करने के बाद मीना ने रामू को धन्यवाद दिया और मीना ढाबे से निकल गई। आखिरकार उसे घर वापस आने का रास्ता मिल गया, लेकिन वे जादुई ढाबे और दयालु व्यक्ति के बारे में कभी नहीं भूली जिसने उसकी मदद की थी। सालों बाद मीना ने फिर से ढाबे पर जाकर उसका रहस्य ढूंढने का फैसला किया। इस बार वो अपने दोस्तों के साथ निकली थी। जब वे उस जगह पर पहुंची तो वहाँ पर चहल पहल भरा बाजार देखकर हैरान रह गई। क्षमा करें, जादुई ढाबा कहाँ है? ये कोई जादुई ढाबा नहीं है। मीना दुखी हो गई, लेकिन वे उस व्यक्ति की मदद के लिए आभारी थी। उसने और उसके दोस्तों ने बाजार में पता लगाना जारी रखा, लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि जादुई ढाबा फिर से किसी ज़रूरतमंद के लिए फिर से दिखाई देगा। मीना और उसके दोस्तों ने बाजार में एक बूढ़ी औरत को देखा जो अजीब से चीज़ें और मसाले बेच रही थी। मीना ने उससे जादुई ढाबे के बारे में पूछा। अरे, आप तो रामू के ढाबे की बात कर रहे होंगे। उसका ढाबा कहीं से भी दिखाई नहीं देता था और जरूरतमंद लोगों के लिए आश्रय और भोजन प्रदान करता था। क्या आप जानते हैं कि ये उसने कैसे किया? ये जादू था। रामू एक जादूगर था और उसका ढाबा मंत्र मुग्ध था। लेकिन सावधान रहें, जादू हमेशा एक ही शर्त पर आता है। मीना ने इस जानकारी के लिए बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया। वे स्थानीय पुस्तकालय में गई, जादुई ढाबे और रामू के बारे में जानकारी खोजनी शुरू कर दी। घंटों की खोज के बाद उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें रामू नाम के एक जादूगर का जिक्र था जो कई साल पहले गांव में रहता था। पुस्तक में यह भी उल्लेख किया था कि रामू ने एक शक्तिशाली आत्मा के साथ एक सौदा किया था जिसमें उन्हें ज़रूरतमंद लोगों की जादू से मदद करने की अनुमति दी थी। इस खोज से उत्साहित मीना ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और ये देखने के लिए जंगल में वापस जाने का फैसला किया कि क्या उन्हें जादुई ढाबे का कोई निशान मिल सकता है। जैसे जैसे वे जंगल में भटकते गए उन्हें एक पुराना घर दिखाई दिया। अंदर जाते ही उन्हें प्राचीन और मंत्रों से भरी एक धूल भरी किताब मिली। जैसे ही वे किताब को पलट रहे थे उन्हें अचानक घर के बाहर एक जोर सी आवाज़ सुनाई दी। वो बाहर गए और उन्होंने देखा जादुई ढाबा फिर से प्रकट हो गया था, लेकिन इस बार गुस्से से भरे ग्रामीणों ने उसे घेर लिया था। हम ये जानना चाहते हैं कि ये ढाबा अचानक से कैसे दिखाई देता है। मीना ने आगे बढ़कर ग्रामीणों को समझाया कि ढाबा एक शक्तिशाली आत्मा से मुग्ध था और उस ढाबे के मालिक रामू ने अपने जादू का उपयोग ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आत्मा के साथ एक सौदा किया था। ग्रामीणों को पहले संदेह हुआ, लेकिन आखिरकार वो समझ गए और जादुई ढाबे को स्वीकार कर लिया।